सो हेलो पॉजिटिव पीपल, ये है अपना थर्ड वीडियो ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स और इसमें अपन जो है प्रेशर इनसाइड लिक्विड सरफेस और यू ट्यूब के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब यू ट्यूब मतलब जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो वो यू ट्यूब नहीं, यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास है एक कंटेनर है बड़ा सा, ये कंटेनर फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, अब मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर अंदर डालता हूँ। ठीक है, बिल्कुल डाल दिया ऐसे करके। पेन अच्छे से चल रहा नहीं है, पेन का भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लगता है पेन लड़की है। तो ये एक सिलेंडर, अरे यार, हाँ ठीक है सही चल रहा है। ये एक सिलेंडर ऐसे करके बनाया। ठीक है, होप तुम लोग समझ गए होगे। अच्छे से बन क्यों नहीं रहा है, डार्क है। चलो ठीक है, तुम लोग समझ गए, एक सिलेंडर है। ठीक, मान लेते हैं ये वाटर है पूरा का पूरा। इस सिलेंडर का हाइट है h और मास है m। हाइट कितना है भाई, h है, मास कितना है, m है। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके ऊपर से एक फोर्स लग रहा है F1, नीचे से लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है F2। ठीक है, ठीक है। क्या इस फोर्स के कारण इसके ऊपर प्रेशर लगेगा? हाँ, क्योंकि वो फोर्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो नेट फोर्स कितना होगा, F1 नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है, तो प्लस mg ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस F2 ले लूँ क्या? वो कैसे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है वहीं पे, तो इज इक्वल्स टू 0, बैलेंस्ड पॉइंट। ठीक ठीक, F1 mg माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया क्या? हाँ। अब फोर्स इज इक्वल्स टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्लस मास की जगह होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, माइनस प्रेशर P2 इंटू एरिया इज इक्वल्स टू क्या 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ। एरिया किसका, इसका, और हाइट ये h। तो P1A प्लस एरिया इंटू हाइट रो जी माइनस P2A इज इक्वल्स टू 0 लिख लूँ। हाँ, ये A तीनों कट गया, कॉमन निकाल के इधर ले गया तो 0 साइड हो गया। हाँ, तो यहाँ से मैं P2 और P1 को एक साइड ला लूँ तो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू क्या, रो जी एच आ गया क्या मेरे पास? हाँ, मतलब हाइट पे जो है ये प्रेशर अपना वो करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक, P2 माइनस P1 क्या आ गया, रो जी एच। अब सिमिलरली इसी तरह मान लेते हैं कि एक ऐसी कंटेनर लिया। ठीक है, ऐसा करके ये फुल ऑफ वाटर है। अब मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया, क्या कि एक कंकड़ है यहाँ पे, दूसरा कंकड़ उस सेम हाइट पे, तीसरा कंकड़ है यहाँ पे, इसको दिए 1, इसको दिए 2, इसको दिए 3। बोलो प्रेशर किस में ज्यादा लगने वाला है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन P2 माइनस P1 इज टू रो जी एच। ठीक है, अब P2 माइनस P1 सिलेंडर के लिए, कोई नॉर्मल बॉडी होगा जिसका कोई हाइट नहीं होगा तो उसके लिए हाइट कैसे लेंगे अपन, यहां से हाइट मेजर करेंगे, ये h होगा उसके लिए। सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का हाइट, समझ गए कैसे करना है? हाँ, ठीक है। तो P2 माइनस P1 किसके लिए, सिलेंडर के लिए। सिंगल बॉडी है तो सिर्फ P लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा। हाँ, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच हो जाएगा। हाँ, तो h किसका ज्यादा है, 1 2 का या 3 का? ऑब्वियसली जो है h जो है 3 का ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 2। तो प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ 2 विच इज स्मॉलर देन प्रेशर ऑफ 3। लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली लिक्विड के अंदर कोई भी पार्टिकल होगा वो कितने हाइट पे है वो डिपेंड करेगा, ना कि उसका क्या बोलते हैं डेंसिटी, मतलब ना कि उसका मास वगैरह। ठीक है, ठीक है। और क्या चीज है, और देखो, अब जो है एक चीज मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं। क्या चीज? एक लॉ है। कैसा लॉ? मान लेते हैं इस शेप का कंटेनर है,
इस शेप का, इससे जुड़ा हुआ फिर ऐसे पतला सा कंटेनर है, फिर इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, ऐसे करके है। अब मैं क्या करूं, तीनों में सेम हाइट तक पानी भरूं। अब तीनों में कंकड़ रखूं यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। अब मैं पूछूं ए पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, बी पे लगेगा, सी पे लगेगा? तो देखो यार, कई लोग बोलेंगे सी पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि सी में ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, बी में सबसे कम लगेगा, कम पानी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा ये चीज़ हाइट पे डिपेंड करती है, और क्योंकि हाइट इक्वल है तो प्रेशर सब पे सेम रहने वाला है। समझ गए? हाँ समझ गए। हाइट का खेल है यहाँ पे, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेन बेसिकली इसमें हाइट का खेल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यूट्यूब का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यूट्यूब चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं यार यूट्यूब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूट्यूब मतलब यू वाला ट्यूब, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें पहले वाटर भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या चीज़ है? वाटर है, ठीक। अब क्या होगा कि मैं इसमें डालता हूँ ऑयल, यहाँ से ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके मैं डाला ऑयल। ऑयल डाला तो ये ब्लैक वाला जो है ये ऑयल है पूरा, ठीक। तो ये क्या करेगा? वाटर को नीचे कर देगा क्या इस लाइन से? हाँ। जब वाटर नीचे हो जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा क्या? हाँ। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे ये, ठीक है, और इसके सिमिलर यहाँ पे एक पॉइंट है ये। यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, ठीक। अब क्या होगा? मान लेते हैं ये x डिस्टेंस ऊपर चला गया वाटर, ऑयल के कारण से, क्योंकि ऑयल नीचे आया तो वाटर ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, तो इस लाइन के ऊपर चला गया x, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो यहाँ पे प्रेशर P1 और P2 क्या सेम हाइट पे? हाँ। तो प्रेशर P1 इज इक्वल टू प्रेशर P2 बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 क्या होगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस H ρ1 जी, ठीक है, ये होगा। और इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक P2 का, और मान लीजिए इसको x बोले तो ये भी x होगा, ठीक है। तो P एटमॉस्फेरिक प्लस H2 ρ2 जी, ठीक है, ये H1। तो P एटमॉस्फेरिक फिर से P एटमॉस्फेरिक कट जाएगा, G से G कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा H1 ρ1 इज इक्वल्स टू H2 ρ2। हाँ, तो अब H1 ρ1 इज इक्वल्स टू H2 की जगह क्या मैं 2x लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा ρ2, ठीक, ठीक। अब जो है यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब मैं इस फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? Hg मतलब मर्क्यूरी जो है एक पार्शियली फिल्ड है एक यूट्यूब में। मान लेते हैं ये यूट्यूब है ऐसे करके, ठीक है। तो मर्क्यूरी फील्ड है इसमें। अब उसमें वाटर डाले अप टू लेंथ इतना। अब क्या हुआ कि Hg जो है कितने हाइट तक ऊपर जाएगा उस हाइट को बताना है अपने को, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो है नॉर्मल वाला है, तो यहाँ तक जो है ये Hg भरा हुआ है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये Hg है, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी है पूरा, ऐसे करके ये पूरा मर्क्यूरी है अप टू द डिस्टेंस ऑफ x मीन पोजीशन से, ठीक है। और ये जो लाल लाल दिख रहा है यहाँ पे ये है वाटर, ठीक है, यहाँ तक है। यहाँ पे और यहाँ पे जो P1 और P2 है मतलब प्रेशर है वो सेम रहेगा, यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सेम टू सेम इस फॉर्मूला को यहाँ उठा के ला देंगे, तो क्या आ जाएगा? H1 ρ1 इज इक्वल्स टू H2 ρ2 1 इज इक्वल्स टू H2 ρ2 आ गया, ठीक। अब H1 क्या है? ये जो वाटर का जो है हाइट है वो है, तो ये हो जाएगा 27.2 इंटू वाटर का डेंसिटी 1 होता है, इंटू H2 की जगह लिखूंगा 2x इंटू ρ2 है मर्क्यूरी का डेंसिटी, दैट इज कितना दिया? 13.6। अब ये जो 13.6 है इसको इधर लेके जाऊंगा तो 2x इज इक्वल्स टू 2 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर गया वो, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे सब्सक्राइब का बटन है दबा देना।